आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म को जाके पढ़ें और समझें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने जो है वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, कुर्बानी नहीं लड़ी, सब किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद क्या उनके सोचने का जो तरीका था, क्या वो प्योर इंडियन था? क्या उसमें ब्रिटिश जो है वो एलिमेंट नहीं थे? क्या उन्होंने जो है ब्रिटिश क्राइटेरिया को नहीं, गुड एंड बैड के क्राइटेरिया को नहीं अपनाया था? क्या उन्होंने जो है वो लिबरल जो प्रिंसिपल्स थे, जो लिबरल्स के बनाए हुए जो ह्यूमन राइट्स के जो कॉन्सेप्ट थे, उसको क्या उन्होंने जो है वो अडॉप्ट नहीं किया, उसको नहीं माना, उससे एग्री नहीं हुए? तो भाई हम जहाँ एक तरफ इंडियन भाई, हम जहाँ एक तरफ अपने लोगों के, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आबा अजदाद हैं, उनके जो काम है उनको सराहते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, जहाँ पे उनकी कमजोरी है, हम उसको भी बैन करते हैं। जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है यही आपने अभी कहा, जो आप लोगों की थिंकिंग में भी और हिंदुत्व भी एग्जैक्टली यही सेम है कि ये प्योर इंडियन, मतलब कि एक टाइम पे आके इंडियन कल्चर का एवोल्यूशन रुक गया और उसके बाद जो भी चीजें आएंगी वो चीज इंडियन नहीं है और ये चीजें प्योर इंडियन है और ये चीजें विदेशी हैं। यही एग्जैक्टली हिंदुत्व वाले भी बोलते हैं। नहीं मेरा भाई सुने एक मिनट, इंडियन भाई, एक इंडियन में सुने, हमारा जो कॉन्सेप्शन ऑफ गुड और बैड है ना, वो इंडियन, अरेबियन और ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं है। हम एज अ मुस्लिम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन ऑफ गुड में यकीन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि जो अच्छा और बुरा का जो सेंस और क्राइटेरिया होता है वो ट्रांसेंडेंट करता है, वो ह्यूमन बीइंग से परे होता है, वो बियॉन्ड हमारे है, वो खुदा की तरफ से आता है, वो जो है वो इंडियन सेंट्रिक या यूरोप सेंट्रिक या अरब सेंट्रिक नहीं होता, ठीक है? तो आपने कहा कि नहीं कहा, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट, मैंने तो आपसे पूछा ना, आप देखिए, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, तो हमारा जो कंसेप्शन ऑफ गुड है वो जो है वो एक रीजनल में कन्फाइन नहीं होता, समझ रहे हैं ना इंडियन भाई? हमारा जो कंसेप्शन ऑफ गुड है वो एक रीजन में, हम वो अकीदा नहीं रखते कि भाई जो चीज जो है वो एक टेरिटरी में पैदा होगी, मेरे गांव की है तो ठीक है, मेरे गांव की नहीं है तो ठीक नहीं है, मेरे कास्ट का है तो हम साथ देंगे, चाहे मेरा कास्ट जालिम ही क्यों नहीं हो, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर कोई अच्छी चीज है ब्रिटिशर्स में उसको हम ले लेंगे, कोई अच्छी चीज है अरब्स में उसको। सवाल ये है ना कि आप अच्छे या बुरे का क्राइटेरिया क्या है? क्या आपने मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने एज अ हिंदू, क्या आपने हिंदू फिलोसफी के बेस पे आपने अच्छे और बुरे को डिसाइड कर रखा है, या आपने मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स पे आपने अच्छे बुरे को डिफाइन कर रखा है? बताएं। मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, बट उसमें हिंदू खत्म, फिर मसला ही खत्म है। अब मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स जो है वो हिंदुइज्म से, मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स और हिंदुइज्म में 36 का आंकड़ा है, इसीलिए काउ स्लॉटर बैन है इंडिया में लिबरल सिस्टम होने के बावजूद भी, ठीक है? तो ये समझना, अरे भाई वो देखें इंडियन भाई, आप समझ नहीं रहे प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं कि ऊपर से एक दो चीजों को देख लेते हैं कि मस्जिद जाने की इजाजत है, मंदिर जाने की इजाजत है, हम जो है दशहरा मना रहे हैं, हम जो ईद मना रहे हैं, ये चीज जो बैन हो गई, ये चीज लिबरल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लिबरल मॉडर्न जो थॉट है उसके एक्सेप्टेंस की, यानी मजहबी लोगों में उसके एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी वजह यही है कि मजहबी लोगों को ये लगता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उनको ये लगता था कि ये मजहब के खिलाफ नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। हालांकि आप एक बंदा है, उसके एक आर्टिकल को जाके पढ़ें, ठीक है? उसका नाम है जॉन कुछ नाम है, ठीक है? अमेरिका का है, द लिबर्टेरियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, ठीक है? आप जाके पढ़ें, उसमें आपके वो जो प्रिंसिपल्स हैं उसके और जो आपके अपने से जो शंकराचार्य के जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरा हिंदू फिलोसफी आप कहते हैं कि भाई जगत मिथ्या पे बेस्ड करता है, और जो पूरा मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स है वो मटेरियलिज्म पे बेस्ड करता है। कहां से दोनों एक हो गए? तो मैंने कब कहा कि ये दोनों एक हैं? आप कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने तो आप कैसे सनातन है? आप कैसे सनातनी है कि आप जो है आप जैसे ही जगत मिथ्या को मानते हैं तो फिर आप मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स को नहीं मान सकते, दोनों को नहीं मान सकते आप। तो मैं उस पे आप बैठ के जिलेबी बनाते रहे, आप बैठ के जो है वो दोनों को रिकंसाइल करते रहे। वो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पैदा हुए ना, मुसलमानों में भी, जो रिकंसाइल कर रहे हैं इस्लाम को और मॉडर्निज्म को रिकंसाइल कर रहे हैं। मेरे भाई नहीं हो सकता, करना ही आपका जगत मिथ्या, आपका जगत मिथ्या का प्रिंसिपल और जो मॉडर्न लिबरल का जो प्रिंसिपल्स है वो रिकंसाइल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, या तो आप हिंदू रहेंगे, सनातनी रहेंगे, या फिर मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स को मानेंगे। रिकंसाइल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, तो मतलब आप हार मान रहे हैं इसलिए कह रहे रिकंसाइल करना पड़ेगा। हम हार नहीं मानते तो हम नहीं करते, हम कहते रिकंसाइल नहीं करेंगे।
मॉडर्निटी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आप यही तो हम कहते हैं ना कि आप घुटने टेक रहे हैं, आप इंडियन भाई, आप क्या कर रहे हैं कि जो मॉडर्न लिबरल वर्ल्ड व्यू बनाया उसने, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, उसके सामने आप घुटने टेक रहे हैं। हम नहीं टेकते, आप करते रहे रिकंसाइल, हम नहीं करते। अच्छा तो अभी आपको इंडिया में जो है मॉडर्न लिबरल सिस्टम के को रिप्लेस कर देना चाहिए, राइट? आपकी सोच ये है? पूरी दुनिया में। तो सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, पूरी दुनिया में रिप्लेस कर देना चाहिए। अच्छा, तो इंडिया में कौन सा सिस्टम, सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए? नहीं, पूरी दुनिया में शरिया ही होना चाहिए, पूरी दुनिया में खिलाफत का ही निजाम होना चाहिए, जो कि वही एक आइडियल निजाम है। बट मौलाना अरशद मदनी तो कहते हैं सेक्युलरिज्म के अलावा कुछ नहीं चल सकता इंडिया में। गलत कहते हैं, अब बोले तो मतलब उनकी समझ गलत है इस सेक्युलरिज्म और मैं किस तरह कहूं? हालांकि मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं इस मामले में। हाँ, तो अब ठीक है, अब उनको ही आपने अब गलत, ठीक है चलिए। हाँ, तो ये आपका वर्ल्ड व्यू है। चलो सही है, हो गया, चले आपका काम हो गया, ओके, किसी और से बात करेंगे। चलें। वो सब ये कारतर बड़ा वेट कर रहे हैं, ये पहले भी आए थे। हाँ। करतार ग्रेवाल के बाद लेंगे धीरज कुमार को। करतार जी भाई, क्या नाम है इनका? करतार ग्रेवाल। हाँ जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी को सलाम मेरी तरफ से। इस्लाम जी भाई। जी, आप दरअसल सनातनी है भाई? नहीं, मैं सनातनी नहीं हूँ, और मैं वैसे पंजाब से हूँ, और बीच बीच में शायद मेरी कुछ पंजाबी है ना स्लैंग आ जाए। अच्छा, मैं कुरान ए पाक को समझने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ चीज़ों पे आके मैं अटक गया हूँ जी। तो मेरे आने का मकसद यहाँ पे कोई डिबेट नहीं है, बट कुरान को लेके जो सवाल हैं उनको उनका सवाल का हल पाने का है ना। इनकी आवाज फिलोसफियन साहब से बड़े मिलती है, जो एकदम। हाँ जी, हाँ नहीं, लेकिन वो है नहीं। जी जी जी, वो एक कमेंट उन्होंने वैसे किया। जी जी बोलिए। हाँ जी, तो मेरे कुछ सवाल हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनके सवाल के हल मिल जाएंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। ठीक। तो जैसे मैंने कुरान को स्टार्टिंग की तो उसमें लिखा था कि भी ये मैं तस्दीक करती हूँ आपसे पहले जो किताबें आई हैं उनकी, तौरात, अंजील और उसकी। तो सवाल इस पे मेरे दिमाग में ये आया कि अगर कुरान पाक खुद कहता है कि जो तौरात और अंजील हैं उनकी वो है ना खुद ऑथेंटिकेशन की वो करती हैं, तो इस पे सवाल क्यों उठाया जाता है बाइबल की कि बाइबल है या जो है उस पे मतलब वो हुई है, छेड़खानी हुई है, जबकि कुरान खुद कहती है कि है ना इंजील महफूज है कि है ना उस पे यकीन करो। देखें, फिर एक चीज मेरा मानना ये है, ठीक है कि भाई जीसस हैं, वो गॉड तो नहीं है, वो एक खुदा के बेटे भी नहीं है, खुदा है जो वो फॉर्मलेस है, और जीसस एक प्रॉफिट ही है, पीस बी अपॉन हिम, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो जब ये चीज उसमें लिखी हुई है तो मैं कुरान पढ़ने की मेरे को मतलब क्या जरूरत है। फिर एक चीज नमाज पे थी कि चले नमाज पहले ले लें, पहले इस पर मैं जवाब दे दूं। कुरान जहां ये कहता है कि वो तौरात और इंजील की तस्दीक करता है, लेकिन वहीं साथ में ये भी कहता है कि अहले किताब ने, यानी जिनको किताब दी गई थी तौरात और इंजील वाले, उन्होंने उन किताबों के अंदर डिस्टोर्ट कर दिया, उसमें तब्दीली कर दी। कुरान भी खुद ही कह रहा है, तो उसी जगह कह रहा है। अगर आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, वहां ये आयत लिखी हुई है कि ये लोग अल्फाज को अपनी जगहों से हटा देते हैं, तब्दीली उनमें कर देते हैं, तहरीफ कर देते हैं। इसके लिए लफ्ज़ तहरीफ, तहरीफ का मतलब है डिस्टोर्शन। तो कुरान दरअसल उस तौरात और इंजील की तस्दीक करता है कि जिसमें डिस्टोर्ट ना हुआ हो, लेकिन जिसमें डिस्टोर्शन हो गया हो उसके बारे में हमारा जो मौकिफ है वो हदीस में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि ला नुसद्दिकु वला नुकज़्ज़िब, कि ना तो हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ना तकज़ीब, ना इसको झुटला सकते हैं। क्यों? चूंकि हमें यह पता नहीं है कि ये डिस्टोर्शन के बाद की बात है। डिस्टोर्शन के बाद कौन सी चीज वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, और कौन सी चीज वो है कि जिसको बाद के लोगों ने बदल दिया है, अनलेस ये कि वो कंप्लीटली खुदा की जो तालीमात है उसके खिलाफ हो। मसलन अगर बाइबल में कहीं ये लिखा हुआ हो कि जीसस जो है वो खुदा है, हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि जीसस ही खुदा है, तो अगर ये लिखा हुआ होगा तो हमें पता होगा कि ये 100% गलत है, तो हम इसको झुटलाएंगे कि भाई ये बात के लोगों का इजाफा कर दिया है।
लेकिन इसके अलावा कोई अगर बात है तो हम उसको ना झुटलाएंगे और ना उसको सच समझेंगे, ना नीदर वी अफर्म नॉर वी निगेट। और रही बात ये कि जो ओरिजिनल तौरात और इंजील है तो उसकी कुरान तस्दीक करता है। बिल्कुल। हाँ जी, तो जैसे 5 टाइम नमाज के लिए बोला गया है, तो अगर मैं समझता हूँ कि मुसलमान होना तो यार बड़ी औखी गल है ना, कि आज के टाइम में या हाँ मैं भाई अल्लाह या गॉड है, जो गॉड तो नहीं, चलो खुदा जो है, ये इतना बिजी स्केड्यूल हम बंदों का होता है आज के टाइम में, तो 5 टाइम नमाज कितना डिफिकल्ट है। तो वाई इट्स सो डिफिकल्ट, इतना थोड़ा इजी रखना चाहिए ना गॉड को, मतलब ये क्यों है इदा का रूल, ताकि थोड़ी सी चीज आंदी सी। अच्छा ठीक है, देखें ये आपका जो सवाल है ना वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नजदीक अहमियत किस चीज की है। क्या आपके नजदीक जिंदगी में अगर खुदा को आप मानते हैं कि हाँ जी खुदा है, तो खुदा की अहमियत है या अपने बॉस की अहमियत है जिसके लिए आप काम करते हैं। मसलन आपकी जॉब है कहीं किसी कंपनी में, तो कंपनी का जो बॉस है वो आपसे कहता है भैया 9 बजे जो है यहाँ आपको आ जाना है और ये मशीनें, इस पर आपका अंगूठा लग जाना चाहिए, हाजिरी हो जानी चाहिए। 9 से 5 आप यहाँ रहेंगे, बीच में 1 घंटा लंच आवर होगा। लंच आवर जो है वो भी सिर्फ 12 से 1 होगा या 1 से 2 होगा, आप 1.5 घंटा नहीं ले सकते। ठीक है, और आपको इस अपने क्यूबिकल में बैठकर काम करते रहना है। ठीक है, उसने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगा दी, आपकी पेड लीव इतनी होगी, अनपेड लीव इतनी होगी, पूरे साल आपको गुलामों की तरह काम करना है, उसे एक कंपनी के लिए कमाना है। अपने लिए आप कमाएंगे बहुत कम, करोड़ों रुपए आप कमा कर देंगे कंपनी को। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि एक आदमी की, और वो खुदा को भी मानता है, तो उसके नजदीक अहमियत किसकी है? क्या उसके नजदीक अपने बॉस की अहमियत है कि वो उससे इंस्ट्रक्शंस लेता रहे और अपनी लाइफ में अपने बॉस को हावी कर ले, या उसके नजदीक खुदा की अहमियत है कि जिसने उसको क्रिएट किया है? मैं समझता हूं कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो खुदा की अहमियत आपके नजदीक होनी चाहिए, जो आपको ये कह रहा है कि तुम मेरे हुजूर में 5 मरतबा सजदा करो। ठीक है, 5 मरतबा दिन में। अच्छा, अब ये जो औकात है इसमें आप देखें कि औकात कौन कौन से, इसमें जो ले देकर ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम ऐसे आते हैं कि जिसमें आपका जो वर्किंग आवर्स है उसमें आपको नमाज पढ़नी है। उसके अलावा आपको आउट ऑफ वर्किंग आवर्स नमाज पढ़नी है। मसलन दिन का जब आगाज हुआ, सोकर आप उठे फजर में, यानी जो बिल्कुल सुबह यानी सूरज निकलने से पहले का वक्त है, आपको उसमें नमाज पढ़नी है। आमतौर से पब्लिक उसमें काम नहीं कर रही है। उसके बाद जोहर की नमाज है, दोपहर की मिड, ये जो वक्त है ये आपका लंच आवर है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसमें आपको नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? लिटरली अगर आप जो है 5 से 8-10 मिनट, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आपको असर की नमाज पढ़नी है, उसमें भी आपको 5 ही मिनट लगने हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा डिले भी कर लें तो आपके जो 5 बजे के का जो वक्त है, आप ऑफ हो गए अपने जॉब से, अब आप नमाज पढ़ें। मगरिब का वक्त है, उसमें आपको जॉब यूजुअली काम नहीं करना है। ईशा का वक्त है, सोने से पहले, उस वक्त यूजुअली आपको काम नहीं करना है। तो अल्लाह ताला ने टाइम ऐसे दिए हैं कि जो वर्किंग आवर में एक ही नमाज पढ़ रही है, और उसमें भी जो वो एक नमाज है वो लंच आवर में। तो मुझे बताइए कि इससे हमारे काम का कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। और जिंदगी में डिसिप्लिन है कि हम उठते ही अल्लाह का नाम ले रहे हैं और जाने से पहले अल्लाह का नाम ले रहे हैं। डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है। जब एक आप जो है 5 काम इस एतबार से करेंगे कि आपको करने ही करने, ये ड्यूटी आपकी बुनियादी ड्यूटी है, तो आपकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है ना वो इन 5 चीजों के इर्द गिर्द रहेगी। आप एक मुसलमान की से पूछें, जो मुसलमान नमाजी है ना, वो आपसे ये नहीं कहेगा यार मैं 8 बजे ये काम करता हूँ, मैं 6 बजे ये काम करता हूँ। ये कहेगा मैं असर के बाद ये करता हूँ, असर से पहले ये करता हूँ, मगरिब के बाद मैं ये करता हूँ, इशा के बाद मैं ये काम करता हूँ, फजर के बाद मेरी ये मसरूफियत है। वो अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जो दिन का जो निजाम है ना, वो नमाजों के एतबार से कैलकुलेट करता है। क्यों? इसलिए कि वो नमाजी है और उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन होता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप दुआ करें कि मेरी जॉब की बजाय मेरे को खुदा है ना अपना काम दे, ताकि मैं इस दीन को है ना और समझ सकूं। और एक लास्ट चीज़ और है कि जैसे इसमें कुरान में कहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि हम मुसलमान हो गए, बट एक्चुअल में वो होंगे नहीं। तो उसमें कहा गया कि उन पे यकीन ना करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ऐसा ही आई डोंट नो कौन सी आयत आप रिफर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सूरह हुजरात में एक आयत है। जी एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने ना ऑडियो में MP3 में डाउनलोड किया हुआ है, तो जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं उसमें सुनता हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं सुना है, तो ये मैंने इस चीज़ सुनी थी। तो इसके रिलेटेड मेरा सवाल ये था छोटा सा, कि ऐसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन नहीं होगी? मतलब अपनी कम्युनिटी को एक होना चाहिए था, मतलब एक का यूनिटी होनी चाहिए, पर इस चीज़ को लेके एक दूसरे लोग शक दी निगाह से देखेंगे कि अरे बनया तो होया, पता नहीं है भी है अंदरों मुसलमान ही है नहीं। मतलब
इट्स समथिंग थोड़ा सा वो दूसरे दे मन च शक दी निगाह पैदा करने वाली मेरे को लगी थोड़ी सी बात, तो इस पे देखें थोड़ी सी ये एक क्लैरिटी। बिल्कुल नेचुरल चीज है, इसको हम एक मिसाल से बताता हूँ। आप इंडिया में रहते हैं, मोस्ट लाइकली इंडियन पंजाब के हैं, मैं पंजाब से और हूँ। इंडिया में करोड़ों लोग हैं और 1 अरब से ज्यादा आबादी है, और वहाँ उस आबादी में बहुत से लोगों के ऊपर ये शक कर दिया जाता है, और बाज मरतबा शक सही भी निकलता है कि भैया ये तो देशद्रोही है, ठीक है, तो यानी ये किसी दूसरे मुल्क या दूसरे एंटिटी के लिए काम कर रहा है ना। तो अब आप ये कहें कि नहीं यार ये शक तो बिल्कुल गलत है, 100% ये शक नहीं होना चाहिए, यानी किसी के बारे में भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम करे। वो अगर अपने मुल्क के राज जो है वो दूसरे मुल्क की हुकूमत को बेच भी देना, तब भी उसको आप ये ना कहें कि यार ये तो इस मुल्क का नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें तो एक का रखना है, हमें तो मुत्तहिद रहना है। तो जिस तरीके से ये चीज गलत है, ऐसे ही वो भी गलत है कि एक आदमी अपने को मुसलमान कह रहा है लेकिन हरकतें सारी वो कर रहा है जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? भाई फिर तू काफिर ही हो जा, तो फिर ये मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरे को ये लगा कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जैसे अगर कल को मैं है ना इस चीज़ को खुदा को तो चलो मानते हैं कि वे ऑफ इस्लाम को अगर एक्सेप्ट करता हूँ, तो कल नू लोग कहणगे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहणगे यार ये को मुस्लिम थोड़ी है, तब भी पंजाबी बंदा है। नहीं, ये गलत है, ये कोई नहीं कहेगा आपको, और अगर कहेगा तो गलत कहेगा। मान लीजिए कल को आपने कहा भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता हूँ, इस्लामी जो तरीका है नमाज वगैरह पढ़ने का मैं वो करता हूँ। अगर कोई मुसलमान आपको इसके बावजूद ये कह दे कि तुम काफिर हो, तो वो काफिर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? वो निकलेगा, आप नहीं निकलेंगे। We will welcome you with open arms. मतलब एथनिकली स्पीकिंग के बर्रे सगीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंगाली के बाद जो सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है वो पंजाबी है। एथनिकली ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ। नहीं समझ में आया भैया, नहीं आई इसको तो हमारे में यहाँ पंजाब में बड़ा भाईचारा है, और सरहद के उस पार भी जो लोग रहते हैं वो भी हमारे दिल में बसते हैं। माशाल्लाह। हम तो सरहद के इस पार के ही हैं सारे, इधर ही हैं, आप ही की तरफ हैं। I didn't mean to है ना any hurt any feeling। तो ठीक है जी, बस मेरे यही 2-4 सवाल थे। होपफुली मैं आपसे दोबारा अगर कुछ सवाल होंगे तो जरूर आऊंगा जी। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़ सारे नु। ओके भाई, अगले कॉलर को ले लें, आतिफ साहब। जी धीरज भाई बोले। सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई धीरज साहब। सर मैं तो काफी पहले मतलब मुसलमान हो गया था। अच्छा, ये क्या हुआ? हाँ, नहीं मतलब मैं अभी भी हूँ, मानता हूँ मैं। हाँ। और वो मुफ्ती तारिक मसूद के मतलब जो हम बहुत बयानात सुने हैं, मैं उसी से मतलब प्रेरित होकर मुसलमान हो गया था काफी पहले ही। चलें, मुफ्ती तारिक साहब तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे जी। आपका बयान सुन के एक बंदा मुसलमान हुआ है, माशाल्लाह जी। फिर आगे बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं मतलब उसका एक एथियस्ट का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो वो ये बोल रहा था कि मतलब जैसे अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो मतलब जो वो क्या बोलते हैं, मौत के फरिश्ते ने ही मिट्टी क्यों लाई? मतलब जब अल्लाह के फरिश्ते मतलब अल्लाह जो है जो हुक्म देता है फरिश्तों को तो वो करते हैं, पर मतलब उसमें मौत के फरिश्ते ने ही क्यों मिट्टी उठाई थी, बाकियों ने क्यों नहीं उठाई? ये सवाल था मेरा। मौत के फरिश्ते ने ही क्यों मिट्टी उठाई थी? कौन सी मिट्टी? वो मतलब इंसान बनाने के लिए। उसी को हुक्म दिया गया होगा? नहीं, और पहले भी मतलब 2-3 फरिश्तों को हुक्म दिया गया था, ऐसे मैंने सुना है। उन्होंने मना कर दिया? मना नहीं किया, मतलब वो मतलब मिट्टी मतलब दरख्वास्त करने लगी कि मेरे को ना ले जाओ। नहीं, ये सब पता नहीं कहाँ की कहानियां होती हैं, कौन बताता है। सीधी सीधी बात है कि कुरान ने एक उसूल सेट कर दिया। वो उसूल क्या है कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो वही करते हैं, नाफरमानी नहीं करेंगे। व यफअलून मा युमरून। तो अब अगर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, किसी भी XYZ किसी को भी, कि भाई जाओ और मिट्टी उठा के लाओ, और वो फरिश्ता कहने लगे नहीं जी मेरे से तो उठ नहीं रही,
या मिट्टी कहने लगे कि प्लीज मुझे मत उठाओ। तो ये सारी कहानी आई डोंट नो कौन सुनाता है, लेकिन बहरहाल मेरे इल्म में ऐसी कोई सही हदीस नहीं है कि जिसमें इस तरह का वाकया हो। जब फरिश्ते को हुक्म दिया तो वो करेगा, और हुक्म उसी फरिश्ते को मिलेगा जिसके अंदर करने की सलाहियत होगी। वैसे मैंने एटीएस के चैनल पे मतलब सुना था ये। हाँ, तो बस अब फिर जैसा वो वैसी स्टोरी। बाकी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ ना कि जब अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मतलब कोई भी फरिश्ता करेगा, क्योंकि अपने मन से तो वो चलते नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, यही सवाल था मेरा। हाँ, ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आगे ले लें। ह्यूमन है और वो चला गया क्या, वो इंटरनेशनल जू? हाँ, वो चले गए। तो चले गए, ठीक है, ओके, ह्यूमन को ले लें। धीरज कुमार, आप बैक स्टेज छोड़ दीजिए जी। नमस्ते जी। आदाब जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मेरा एक सवाल था। आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है और वो सच कहता है कि सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज की तारीख में क्या आप इस तरह का दावा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कोई भी अगर करता है तो उसके क्या पैमाने हो सकते हैं कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? उसकी वजह यह है कि उसकी वेरिफिकेशन का न ये कि कोई तरीका है, और न ही हम उसको कभी वेरीफाई करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों? तो मोहम्मद साहब कैसे वेरीफाई हुए थे? होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम था कि आगे क्या आने वाला है, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर ये होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी रसूल के ताल्लुक से ये बात होती कि ये आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और फिर कोई आके और वो वाकई रसूल होता, यानी जिसके बारे में आखिरी रसूल कहा जा रहा है वो वाकई रसूल होता, मसलन हजरत मूसा कह देते, हजरत ईसा कह देते, भाई मेरे बाद कोई रसूल आएगा नहीं, बस मैं ही आखिरी रसूल हूं। अब कोई भी अगर ये दावा करता तो उसको दावे को कबूल करना नामुमकिन हो जाता बाद में, हजरत ईसा के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, सारे अंबिया वो ये कह रहे हैं भाई आगे एक नबी आने वाला है, आगे एक नबी आने वाला है। हजरत ईसा कहने लगे मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद और अहमद एक ही जात के नाम है। अब वो फाइनल प्रॉफिट आ गया और वो ये कह रहा मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जब उसने ये बात कह दी कि मेरे बाद ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ठीक है, बस ये उसका इलाज है। या बोलेगा मिट्ठल लाल आता है। जी। अच्छा, इन्होंने जितने लोगों ने कहा था कि एक आखिरी नबी आने वाला है, उनके कोई रेफरेंस दे सकते हैं मुझे, कहाँ जी हाँ, गया? जी भाई आसिम भाई जरा सा 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट जरा सा क्विकली। जी हुमन साहब, क्या सवाल है आपका? जिन्होंने भी ये रेफरेंस दिए गए थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, ये किन्होंने कहा था और कौन से रेफरेंस में कहा था, ये थोड़े मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं। ये जो आखिरी नबी आने वाले हैं, ये दुनिया के अक्सर यानी कि जो ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इवन देखे ना जो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको ना, फॉर एग्जांपल समझे कि जो जूइश कम्युनिटी है वहां भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां भी ये, आप किसी भी क्रिश्चियन से वेरीफाई कर लेंगे कि उनका जो है वो मैं वही तो बता रहा, कौन से इसमें, कौन से गॉस्पेल में लिखा है, कौन से तोरा में लिखा है, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहता हूँ उससे। जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, उसकी वर्स पढ़ लीजिए 17, 18, 19, वहां आपको पता चल जाएगा आने वाले नबी के बारे में है। ओल्ड टेस्टमेंट डिटरनमी 18 में चले जाएं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है उमर भाई, प्राइवेट रेफरेंस मिल गया, क्या भेज दिया है, उसको भी देख लें। वो उसमें ठीक। वैसे आप ह्यूमन साहब आप हैं क्या, आप किस चीज में यकीन रखते हैं? सॉरी मैं मिस हो गया था, रेफरेंस दे दिया आपने इनको? जी इनको रेफरेंस मिल गया। किधर से? ह्यूमन भाई, इनको डिटरनमी से मिल गया और जॉन से मिल गया। नहीं हमें डिटरनमी, हमें तो कुरान से देना है ना। नहीं ये बोल रहे थे दूसरी जगह पे कहाँ पे लिखा है? नहीं ये कह रहे थे यानी हवाला जिब्रील का और रेफरेंस चाहिए रामायण से। नहीं ये कह रहे थे कि जो आखिरी प्रॉफिट आने वाले थे उसका रेफरेंस बताओ। मैं समझ गया हूँ। पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई ये कि मेरे पास जिब्रील आ रहे हैं, तो जिब्रील का तज़किरा तो कुरान ने किया ना, ठीक है, दूसरी किताबों में भी है, लेकिन ये डिस्कोर्स पहले भी है,
जिब्रील के नाम से जो पहले भी है, गैब्रियल वही का आना जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए एक रसूल के ऊपर, ये प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मौजूदा क्रिश्चियन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एतराज करेंगे तो उसका जो रेफरेंस होगा ना वो भी हम इस्लामिक पैराडाइम से देंगे। इसके बावजूद अगर आपको डिट्रोनॉमी या कहीं और से रेफरेंस मिल रहा है तो हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर। चलें अब आगे बोलें जी। नहीं देखिए आप अच्छा मुसब इनसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये ह्यूमन साहब क्या है? जी भाई ह्यूमन, मैं बस एक ह्यूमन हूँ, भले ही मैं देखिए ह्यूमन साहब आप थोड़ा ह्यूमन को डिफाइन करें। आप कह रहे हैं ना मैं बस एक ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन को डिफाइन करें। हाँ ठीक है, अगर मैं पैदा किसी रिलीजन में, किसी इस मजहब में या फिर किसी इसमें हुआ भी हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूँ, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें। ह्यूमन है ना एक इंसान, तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा सा सोचने तो मतलब समझने की क्षमता ज्यादा रखता है दूसरे जानवरों से। जी हम बंदर को भी इंसान मतलब कह सकते हैं, वो भी एक जानवर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमल, इट्स अ स्पीशीज एक तरह से, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, उसका सोचने समझने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसके इमोशंस ज्यादा है। आप इंडियन नहीं है? जी आप इंडियन नहीं है? मैं इंडियन ही हूँ। नहीं अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, ह्यूमन इंडियन नहीं हो सकता क्या? हाँ अच्छा, इसका मतलब ये कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन ठीक है, तो नहीं सही है, मैं समझ गया बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा। मैं फिर बता रहा हूँ मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो भी आपका तारुफ होगा, वो भी आपका तारुफ होगा। अच्छा चलें सही है। अच्छा कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया। किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे, ये सारी चीजें है ना, ये सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है या आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्योर ह्यूमन है। मैंने जैसे आपसे पूछा कि नहीं मैं इंडियन भी हूं, तो जब आप ये सारी चीजें हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, नहीं मैं तो ह्यूमन हूं। नहीं सुनिए अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। अगर आपने बोला कि मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इनके ह्यूमन के डेफिनेशन पे मैं बात कर रहा था। तो ह्यूमन साहब आपने कहा कि आपके पास कॉन्शियसनेस और रेशनैलिटी है जिसकी वजह से आप ह्यूमन है, तो वो इंसान जो पागल होता है, जिसकी रेशनैलिटी काम नहीं करती, वो ह्यूमन नहीं है? मैं मेरी पहली वाली बात पूरी कर लेता हूँ। आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना सबसे बड़ा जो घपला हुआ है ना, वो ह्यूमन के डिफिनेशन में ही हुआ, इसलिए आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जितने भी ये ह्यूमनिस्ट लोगों का दिमाग खराब हुआ है वो ह्यूमन के डिफिनेशन की वजह से हुआ है, इसलिए आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना जरूरी है। मेरी बात आप बताएं कि वो इंसान, आपने अभी बोला था कि आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी। मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस तरह से है, अगर और आपके ह्यूमन के डिफिनेशन को हम चेक करें ना, आपने कहा रेशनैलिटी है, तो जो इंसान पागल हो जाता है उसकी रेशनैलिटी खत्म हो जाती है, क्या वो ह्यूमन नहीं है? मुझे नहीं चले, ऐसा है उसी तरतीब से चले। बात तो सही है कि पहले ह्यूमन की डेफिनेशन हो जाए। तो आपसे जो सवाल किया गया कि एक आदमी जिसको हम पागल मानते हैं, तो क्या वो ह्यूमन नहीं है? कॉन्शियसनेस उसका सही काम नहीं कर रहा है जी। ये ह्यूमन भाई मैं उस पे भी आ रहा हूँ, नहीं उसी पर आ जाए, वहीं पर आ जाए, वहीं से शुरू करें जी। उसका ब्रेन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, उसके जितने जो भी होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके जो सेंटर्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उसको काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उसके सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, तो वो आपके ह्यूमन के डिफिनेशन से तो निकल गए, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमन का डिफिनेशन है कि वो रेशनल होना चाहिए, जो कि एरिस्टोटल और डेकार्ट वगैरह का है। एज अ बॉडी, वो तो ह्यूमन के डिफिनेशन से निकल के बाहर। ये भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी बंदरों की तरह हरकत कर रहा हो, तो जब आपने बंदर की मिसाल दी है, तो अगर आप उसको बंदर की कैटेगरी में डाल दें, आप क्यों इंसान मान रहे हैं? एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा, पर एज अ माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। मतलब कि वो सेमी ह्यूमन होगा, मतलब वो सेमी ह्यूमन होगा। एज अ बॉडी ही इज अ ह्यूमन, बट एज अ माइंड ही इज नॉट ह्यूमन। अब सेकंडरी जो आपने बात बोली कि एक मिनट होल्ड, आप भी सेकंड इतना जल्दी जंप ना करें। आपने कहा कि एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा,
और एज ए माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। अच्छा, ये जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस थे, इनकी बॉडी जो है वो होमो सेपियन से बहुत मिलती थी, तो आप इनको ह्यूमन मानते हैं?